Hey guys, this is HS Sohoda from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों, जो स्किल ट्रेड का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम सिर्फ 1,25,000 टोटल फीस कोर्स की है और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है PR होने के लिए, तो वो जो प्रोग्राम है हम अराउंड 30+ प्रोग्राम करवाते हैं। और दोबारा आपने शायद लगा होगा कि नहीं, ये आपको गलती लगी सुनने में। टोटल कोर्स की फ़ीस 1,25,000 है, 1,25,000। इससे ज़्यादा पूरे कोर्स की फ़ीस नहीं है। मैंने ID छुपा दी है। ये देखिए, हमारे नए बिल्कुल वीज़े आए हैं। ये दोनों की मैं स्टोरी बताऊं, ये कि ये 3 बार रिफ्यूज़ हुए थे। इनके दोनों के स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे और इनके टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे। और दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2-3 साल वो भी इनका चला और समहाउ उनका लक नहीं मिला, या क्या प्रॉब्लम होगी। तो ऑस्ट्रेलिया से भी ये रिफ्यूज़ थे और UK का स्टूडेंट वीज़ा भी दोनों का रिफ्यूज़ था। और इनमें से इनका शेंगन टूरिस्ट वीज़ा भी रिफ्यूज़ था। और इन दोनों जो हमारे क्लाइंट हैं, इनकी बड़ी दोनों यंग एज हैं, एक फ़ीमेल है और मेल है। और इनका जो स्किल ट्रेड में हमने करवाया है, ये जा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रीशियन कोर्स लेकर। एक मेल है, एक फ़ीमेल है। दोनों बड़े समझदार हैं। और इससे क्या होगा इन फ्यूचर, दोबारा सुनिए, सिर्फ 1,25,000 फीस है टोटल कोर्स की, पूरे कोर्स की, ठीक है। और मेरी फ़ीस बहुत थोड़ी है, तो कुछ वीज़ा आने के बाद लेता हूँ, कुछ पहले वो आप मिलिए हमें, तो डॉक्यूमेंट भेजिए स्टडी करने के लिए, बता देंगे। बहुत कम फीस है। तो दोस्तों, इनको बेनिफिट क्या हो सकता है? बेनिफिट ये हो सकता है, वैसे तो अगर सीधा आप टूरिस्ट वीज़े पे जाओ तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ना स्टूडेंट को मिलेगा। लेकिन जो स्किल ट्रेड है, इसकी दोबारा लिस्टिंग परसों की फिर लगी हुई है। इमिग्रेशन ने उसमें कोई चेंज नहीं किया, उल्टा वो बढ़ाने वाले थे स्किल ट्रेड में जो कोर्सेज़ हैं, लेकिन वो बढ़ाए नहीं, ना कम किए। तो फिर उन्होंने वही प्रेशर जोर डाला है कि स्किल ट्रेड में अगर किसी ने इन फ्यूचर PR होना है तो उनको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं, वहाँ वेवर है। इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पॉइंट बेस पे भी करना चाहे PR स्किल ट्रेड के आगे, तो उसके लिए जो उनके पॉइंट बेस हैं वो भी पॉइंट भी बहुत कम कर देंगे, कर दिए हैं और कर देंगे। और ना ही किसी तरह की इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर आई डोंट नो दे कैन डू इट और नॉट, इनको वीज़ा मिल गया है, पता नहीं क्या करें, पूरा स्टडी भी करें या नहीं करें। हम तो वही कर रहे हैं जो इन्होंने हमें बताया है। लेकिन मेरा इनको भी यही कहना होगा कि भाई, इसके बाद आप रेड सील एक एग्ज़ाम होता है, वो भी कर लो। तो उसका बेनिफिट ये है कि USA और कनाडा में तो उसकी 1 मिलियन % मानता है ही। प्लस आप अगर इन फ्यूचर शेंगन एरिया या ऑस्ट्रेलिया UK वगैरह PR होना चाहें, तो वो जो आपका स्किल ट्रेड का प्रोग्राम सर्टिफिकेट है वो हमेशा ही काम आएगा। और ख़ास करके अगर स्किल ट्रेड का रेड सील का, अगर रेड सील का वैसे भी किसी के पास है ही सर्टिफिकेट, तो कनाडा USA तो वो छोड़ेगा ही नहीं, है ना। तो उनके लिए पूरी जॉब है। और उनका सैलरी पैकेज भी वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे कि जो कनेडियन या USA सिटीज़न का होता ही है, विद एक्सपीरियंस, ठीक है। उनको जब ये रेड सील का किसी को सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उनकी सैलरी बहुत होती है। तो दोस्तों, बहुत कम खर्चे में 1,25,000, वैसे 26 हो गया ना, डाउन हो गया ना, करेंसी और है, इसलिए मुझे बताना चाहिए कि पूरे कोर्स का जो फ़ीस है वो सिर्फ है $1,999, 2,000 से $1 कम। और दोस्तों देखिए, इनका जो वीज़ा है वो पूरा प्रोसेस 15 दिन में हो गया, क्लाइंट बनने से लेकर वीज़ा मेरे हाथ में आने तक। लेकिन ये भी अच्छे थे। मेरे कुछ क्लाइंट हैं, पता नहीं जानबूझ के करते हैं या उनकी आदत है क्या है, उनको बोलते हैं भाई अपना ये डॉक्यूमेंट भेज दो, जहाँ तो उल्टा पुल्टा करके भेजते हैं, तो फिर जहाँ भेजते नहीं 10 दिन 15 दिन
बाद में ये इमिग्रेशन वाले का कसूर निकालते हैं। अगर कोई सही चले तो बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमने कुछ फॉर्म भेजे, बड़े सिंपल फॉर्म हैं, तो वो जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों को भी भरने आते हैं। क्या है उसमें, अब नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप कोऑपरेटिव रहिए, अपने जो भी आपका इमिग्रेशन वाला बंदा है झगड़िए मत, झगड़े से कुछ नहीं होगा। कोई किसी के ऊपर पर्चा भी करवा देगा, FIR भी करवा देगा, तो उससे पैसे पूछे तो किसी को मिलने वाले नहीं है, उल्टा खर्चा बढ़ेगा। क्या होगा, आप 1 लाख तो पहले दिन वकील आपसे ले जाएगा, बोलेगा 50,000, आपको लोअर कोर्ट में करना पड़ेगा, फिर बंदा जमानत की कोशिश करेगा, आपको वहाँ 50, 60, 70,000 में वहाँ वकील होता है। तो ये तो डे 1 में हो जाएगा। उससे अच्छा है आप धैर्य रखिए, जहाँ से भी आप काम करवाते हैं रिटर्न में करिए, एग्रीमेंट हो, आपके पास कोई फ्रॉड ना हो, आपके साथ ना हो और ना दूसरे बंदे के साथ। तो दोस्तों हम तो बाकायदा एग्रीमेंट के साथ करते हैं। बाकी भाई हम तो कंसल्टेंट है, हमारी कोई ना फर्म है वीज़ा करवाने की, ना वर्क परमिट करवाने की, ना PR। हम तो आपके डॉक्यूमेंट लेकर अपनी फ़ीस कंसल्टेंसी की लेते हैं और आपके ऊपर काम करते हैं। दोस्तों अगर आपने भी ऐसे काम करवाना है तो क्विकली हमें डॉक्यूमेंट ईमेल पे सेंड करो, ऑल योर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। इन्होंने ये दोनों आउट ऑफ पंजाब के हैं, लेकिन दोनों ने ऑनलाइन ही करवाया, ये कभी मेरे ऑफिस में भी नहीं आए फ़ीस वगैरह हम थ्रू अकाउंट ही लेते हैं। तो आपने विज़िट करना है तो मोस्ट वेलकम, ऑनलाइन करवाना है तो मोस्ट वेलकम। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, थैंक यू।